बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए महबूब तरीन मकाम और मुक़द्दस तरीन मुकाम खाने काबा है। दुनिया के हर मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो तो इबादत के लिए उसी जानिब रुख करता है। चुनांचे बैतुल्लाह से जुड़ी कोई भी खबर जब सोशल मीडिया पर आए तो पूरी दुनिया के मुसलमान की तवज्जो हासिल करती है। इसी तरह इस खबर पर जिक्र किया जा रहा है कि खाने काबा का साया खत्म हो गया है और यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जो कि पूरी हो गई है। सोशल मीडिया पर यह पैगाम हमारी नज़र से गुजरी के जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस के बाद कुदरत की जानिब से इंसान को एक बार फिर से यह निशानी दिखाई दी गई कि दुनिया का खात्मा अब करीब है। ताज़ा तरीन निशानी के मुताबिक बताया गया कि जुलाई के माह में यह नजर आएगा कि जब खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान और 56 इस्लामिक देश मौजूद हैं। 5 मरतबा यहाँ पर अजान कही जाती है और मुसलमान खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। एक मुसलमान के लिए लाजमी और जरूरी है कि जब भी नमाज पढ़े तो उसका रुख किबला शरीफ यानी खाने काबा की तरफ हो, फिर चाहे वह दुनिया के जिस भी हिस्से में मौजूद हो उसके लिए काबतुल्लाह की तरफ ही देखकर नमाज पढ़ना जायज है। आगे का साया खत्म होने की खबरें गर्दिश होने के बाद सवाल यह पैदा हुआ कि काबतुल्लाह के साये के जरिए किबले की सिमत का तअय्युर किया जाता था और जबकि खाना काबा का साया ही खत्म हो जाएगा तो किबले का तअय्युर कैसे किया जाएगा और किस तरह से नमाज की अदायगी किबला रुख मुमकिन होगी। और फिर इस तरह के दीगर सवाल आज भी जोड़ते रहे तो आज की इस वीडियो में इन सब का जवाब दिया जाएगा मेरे दोस्तों। और काबतुल्लाह के साये की खत्म होने की जो खबर है इसकी हकीकत से भी आपको आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मेरे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा वक्त की जहां आप मौजूद हो और वहां मोबाइल टेक्नोलॉजी का कोई तसव्वुर भी ना हो और सिर्फ कंपास मौजूद हो और आसमान पर बादल छाए हुए हैं, सूरज आंखों से ओझल है और इतनी भी रोशनी नहीं है कि किसी भी चीज का साया बन पाए तो ऐसे हालत में क्या किया जाए। और याद रहे कि अल्लाह ने किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया। ये इंसान के ऊपर है कि वह इसको किस तरह से समझता है और फिर इसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। मेरे दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से जानते होंगे कि सूरज की रोशनी जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ पर एक किबला या एक मुसल्ला कायम किया जा सकता है जिसका रुख ऐन काबा की तरफ होगा और यहाँ तक कि 1 डिग्री तक का भी फर्क नहीं होगा। आज की इस वीडियो में आपको सूरज की रोशनी के जरिए काबतुल्लाह की सिमत मालूम करने का तरीका भी बताया जाएगा। और मेरे दोस्तों, जमीन सूरज के गिर्द और सूरज अपनी मरकज के गिर्द चक्कर लगाता है और इसी तरह से यह दोनों सियारे और इनके जैसे कई और सियारे मिलके वह अंदर के मुसलसल हरकत में रहते हैं। जमीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 1 साल के अरसे में मुकम्मल करती है और अपने सफर के दौरान जमीन 2 ऐसे मकामात से गुजरती है कि जहाँ सूरज को और खाने काबा का एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, यानी सूरज खाना काबा के ऊपर होता है और आसान लफ्जों में यह कहें कि यह सूरज और काबा एक सिद्ध में होते हैं। यहाँ तक कि एक रोज काबतुल्लाह का साया भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सूरज का काबतुल्लाह के ऊपर आना एक अहम वाकया तस्वुर किया जाता है। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर हर साल पहली मर्तबा 27 मई और 15 जुलाई को आता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि काबतुल्लाह का साया मुकम्मल तौर पर उस रोज खत्म हो जाता है। और अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो माहिरीन फल्कियात का यह कहना है कि सऊदी अरब के मुकामी वक्त के मुताबिक 27 मई को 12:18 और 15 जुलाई को 12:27 पर सूरज ऐन खाने काबा के ऊपर होता है। इस वक्त जिन मकामात में दिन हो और सूरज नजर आ रहा हो तो ऐसे मकामात पर लोग देखकर अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि आप दुनिया के जिस भी हिस्से में हो, जिस भी कोने में मौजूद हो तो अपने मुल्क और सऊदी अरब के मुल्क का फर्क निकाल कर फिर काबे की सिमत का तअय्युर किया जाए। अब मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के 1 सेकेंड टाइम में महज 2 घंटे का फर्क है। यानी सऊदी अरब में जब 12:18 होंगे तो पाकिस्तान में 2:18 हो चुके होंगे। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में 27 मई को 2:18 और 15 जुलाई को 2:27 पर सूरज की सिमत का तअय्युर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।